हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही धाकड़ तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। मैं बता दूं बच्चों कि ये जो चैप्टर है बहुत ही लॉलीपॉप है, बहुत ही आसान है। कमजोर से कमजोर बच्चे भी इस चैप्टर में काफी इंटरेस्टेड लेते हैं और एक बार में सीख जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज इस चैप्टर का बच्चों हम लेक्चर 1 को करते हैं। ठीक है, आज हम इस चैप्टर का लेक्चर 1 को करेंगे और इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का कंप्लीट करेंगे। बाकी जो शेष क्वेश्चन बचेगा इस एक्सरसाइज का, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बच्चों, काफी ही मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों, आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना होगा, बेसिक फॉर्मूला को जानना होगा। ठीक है, तो बता दूं बच्चों कि अगर आप बेसिक फॉर्मूला को सीख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज है कुछ नहीं है, एकदम लॉलीपॉप है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में बच्चों आप लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कहते किसको है, सबसे मेन चीज हो गया कि ये समकोण त्रिभुज कहते किसको है। तो वैसा त्रिभुज बच्चों जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर को, इस तरीके का त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में बच्चों आप लोग को 3 भुजा दिया गया होता है। देखो, आपका एक ये भुजा, ठीक है, दूसरा ये भुजा और तीसरा ये भुजा। आप देख रहे हैं जो भुजा है। ठीक है, तो ये जो तिरछा वाला लाइन गया है बच्चों, इस भुजा का नाम जो है उसका कर्ण नाम है। क्या नाम है, कर्ण नाम है। ठीक है, और जो ये जो भुजा है बच्चों, इसको हम लोग बेस आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। ठीक है, और जो खड़ा वाला लाइन है बच्चों, इसको हम लोग लंब कहते हैं। तो तीनों का नाम भी आपको पता चल गया होगा कि इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। आपको बता दूं बच्चों कि ये जो लंब और आधार जो है ये चेंज होता है, लेकिन ये जो कर्ण है ये कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगा। ठीक है, लंब और आधार चेंज होगा, लंब कभी आधार बन जाएगा और आधार कभी लंब बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग को ये दोनों को चेंज करना होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय और अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, तो हाइपोटेनियस कहते हैं। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बेस कहते हैं। और लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, कर्ण को हम लोग अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको शॉर्ट में हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और बेस को, आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और लंब को किससे डिनोट करते हैं, तो पी से करते हैं। ठीक है, तो पी बी एच, याद रखना इतना चीज को। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे कि अगर दो चीज आपके क्वेश्चन में, दो चीज दिया रहे है ना, लंब और आधार दिया रहे, कर्ण नहीं दिया रहे, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा। या फिर लंब दिया हुआ रहे, कर्ण और आधार, कर्ण दिया रहे लेकिन आधार नहीं दिया रहे, तो भी आपको वही फॉर्मूला को यूज करना होगा, जिस फॉर्मूला का नाम है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। बताओ, इसको तो आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लोग एक जगह लिख लो। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन में आप लोग को, पूरे एक्सरसाइज में ये काम आने वाला है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इतना आप लोग को जान लेने के बाद बच्चों आप लोग को 6 चीज और जानना होगा। ठीक है, जिसका नाम है साइन थीटा, कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, जो कि आप पहले बचपन में भी सुने होंगे, है ना, बचपन में भी सुने होंगे अपने बड़े भाई बहन से। ठीक है, लेकिन आप लोग को खुद से पढ़ना है इस चीज को। ठीक है, चलिए अब लोग क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, क्या पढ़ना है, साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ये 3 चीज हो गया। 3 चीज और है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट हो गया हमारा कोट थीटा। ठीक है, ये चीज होता है, और इन सभी छेवों का आप लोग का अलग अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले आपको ट्रिक बता देते हैं बच्चों। तो ट्रिक बता देंगे ना तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, एकदम आराम से बन जाएगा। तो ट्रिक क्या है कि एक जगह आप लोग को साइन लिख लेना है ना, साइन थीटा, एक जगह लिख लेना है कोस, और एक जगह लिख देना है साइन कोस और टेन। ये तीनों लिख देना है एक लाइन में। दूसरा लाइन में आपको लिखना है कोसेक, क्या लिखना है, कोसेक और कोस, और यहाँ लिख देना है आपको सेक। कोस लिख दिए, सॉरी, यहाँ पे कोसेक सेक, और यहाँ पे लिख देना है आपको कोट।
ठीक है, इस तरीके से आपको लाइन से लिख देना, पहला लाइन में साइन कोस टेन और दूसरे लाइन में कोसेक सेक कोट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक ट्रिक जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। लाला आम लाया, क्या बोले हम, लाला आम लाया, तो यहाँ लिखेंगे लाला आम लाया, क्या लिखें, लाला आम लाया। ठीक है, और उसी के नीचे हम बट्टा देके लिखेंगे बच्चों, कच्चा कच्चा आम, क्या लिखेंगे, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, लाला क्या लाया बच्चों, तो लाला लाया, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। फॉर्मूला आपका रेडी। ठीक है, अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल एल बटा के, एल का मतलब लंब, एल का मतलब लंब, तो लिखेंगे लंब बटा, और के का मतलब बच्चों, के का मतलब कर्ण होता है, तो कर्ण लिख देंगे। तो एक फॉर्मूला रेडी, क्लियर है। कोस का क्या हो जाएगा, तो कोस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ए का मतलब ए बटा के, तो ए का मतलब आधार और के बटा कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे टेन थीटा का भी हो जाएगा, तो एल बटा ए है, तो एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। ठीक है, आधार का हम आ ही लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसी तरीके कोसेक का हो जाएगा बच्चों, बस इसका उल्टा कर देना, इसी का उल्टा कर देना। क्या करना, देखो एल बटा के था ना साइन में, अब क्या हो जाएगा, के बटा एल। ठीक है, तो के का मतलब कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा, और एल का मतलब लंब। ठीक है, कितना आसान है देखो। फिर इसी तरीके से सेक में हम लोग देख लेंगे, तो सेक में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो के बटा ए मतलब कि कर्ण बटा आधार, के बटा ए का मतलब आधार, कर्ण बटा आधार। इसी तरीके से कोट में भी आ जाएगा, तो आधार बटा लंब, ए बटा एल है ना, तो ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब। तो ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लो। ठीक है, इसी को बच्चों अगर आप लोग इंग्लिश में सीखना चाहते हो, ठीक है, इसी को आप लोग इंग्लिश में अगर सीखना चाहते हो तो इंग्लिश से भी हम आपको बता दे रहे हैं। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं लिख लो। ठीक है, चलिए इसको हम इंग्लिश में बता रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, चलिए सबको हटा देते हैं और इंग्लिश से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश से इसको देखो बच्चों, क्या है इसे, जैसे कि पी और एच और बी से भी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक ध्यान से सुनना, उसमें क्या हम बताए थे हिंदी वाले में, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, इसमें आपको याद रखना पाकिस्तान हरा भरा, है ना, या फिर पंडित बद्री, चलो पंडित बद्री वाला पहले बताते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोले हम, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे लिखेंगे बटा देके हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। देखो कितना मजा आ रहा है ना, चैप्टर बहुत ही मजेदार है बच्चों। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अब इसी को हम फार्मूला लिखेंगे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बटा एच, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। क्लियर है, कोस का क्या हो जाएगा, बी बटा एच, बेस बटा हाइपोटेनियस। टेन का क्या हो जाएगा, तो पी बटा बी, तो पी बटा बी लिख देंगे। इसी तरीके से इधर भी हम लोग करेंगे कोसेक वाले में, तो कोसेक वाले में क्या हो जाएगा हमारा, एच बटा पी, और इसमें क्या हो जाएगा, एच बटा बी। ठीक है, जल्दी जल्दी करो फटाफट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बटा पी। ठीक है, देखो, तो ये आपका इंग्लिश वाला में भी तैयार हो गया। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान देना बच्चों कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, इसीलिए हम लोग इस तरीके से लिखे, वरना हम सीधा लिख देते हैं। ठीक है, तो इतना भी याद रखना कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। बिल्कुल देख लो, पी बटा एच है, यहाँ पे क्या है, एच बटा पी, यहाँ पे क्या है, बी बटा एच, एच बटा बी, बी पी बटा बी बटा पी। सिंपल है ना। इसी तरीके से हिंदी में भी है, कन बटा लंब बटा आधार, लंब बटा कन, तो कन बटा लंब, है ना, इसी तरीके से। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब कुछ एक नोट है, उस नोट को भी आप लोग सीख लो कि हम जो बोल रहे थे कि लंब और आधार को चेंज कैसे होता है। ठीक है, तो कैसे चेंज होता है वो भी सीख ही लो, उसके बाद ही क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे। सबसे पहले वाले जो नोट है बच्चों, उसमें ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है कि जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। क्या बोले हम, एक बार देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, वरना सारा मेहनत पानी में। हाँ चलो, हो रहा है। तो जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। सर समझ नहीं आया, बता दीजिए ना। बिल्कुल, चलो बता देते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि हम सभी का नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लो इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी और इसका नाम दे दिए सी। ठीक है, चलिए एबीसी यहाँ पे त्रिभुज बन गया। तो जिस कोण का बात करेगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे दो चीज का बात करेगा, साइन एक्स सी का बात करेगा या साइन ए का बात करेगा।
इस तरीके से कुछ भी है, कोस का भी बात कर सकता है बिल्कुल। साइन का फार्मूला क्या होता है वो सबसे पहले देख लो। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और इसका भी वही चीज हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। चलो इसको पूरा लिख ही देते हैं जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो लंब बटा कर्ण। देखो अभी दोनों में क्या फर्क है वो ध्यान देना कि सी और ए का फर्क क्या है। क्या बोले हम, जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। तो किस कोण का बात कर रहा है शुरू में बच्चों, सी का बात कर रहा है। किस कोण का बात कर रहा है, सी। तो सी वाले का सामने वाली भुजा लंब होगी। तो सी वाले का सामने भुजा कौन सा है देखो, तो ए बी है। क्या है, ए बी है, और ये ऑलरेडी लंब है तो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ए बी बटा, और नीचे कर्ण है, कर्ण तो चेंज होता नहीं है तो एसी हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है। इसी तरीके से इसमें आ जाओ कि अगर साइन ए का बात करें उसका भी फॉर्मूला सेम है। क्या बोले हम, जिस कोण का बात करेगा, किस कोण का बात कर रहा है बच्चों, तो ए का बात कर रहा है। किस कोण का बात कर रहा है, ए का। तो ए का सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी हमेशा। तो ए के सामने वाली भुजा कौन है, तो ये है बीसी। तो बीसी क्या हो जाएगा, लंब। ये जब लंब हो जाएगा बच्चों तो आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अब लंब ये हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है। तो अब हमारा लंब क्या है हमारे यहाँ पे, तो लंब हम लिख देंगे यहाँ पे बीसी, और कर्ण उसके बाद क्या बोला, कर्ण। आधार को तो हमको देखना नहीं यहाँ पे, तो कर्ण देखना है, तो कर्ण कितना है हमारा, एसी। सिंपल है। ठीक है। देखो चेंज कैसे हुआ, देखें दोनों एक ही चीज पूछ रहा है, साइन फॉर्मूला पूछ रहा है, साइन थीटा बोल रहा है, लेकिन सी और ए में ही सिर्फ फर्क पड़ गया। बस ध्यान रखना कि जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाला भुजा लंब होगा, बाकी जो बच गया वो आधार हो जाएगा। ठीक है। दूसरा भी नोट, एक चीज ध्यान रखना कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो 90 डिग्री भुजा कौन है, यहाँ पे बी है, और बी वाले के सामने भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है, कर्ण होती है कि नहीं है, बिल्कुल कर्ण है। ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग इसका कुछ एडिशनल फॉर्मूला है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एडिशनल फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कोसेक, कोस का 1/सेक, और टेन का 1/कोट, कोसेक का 1/साइन, सेक का 1/कोस, और कोट का 1/टेन। ठीक है। और इसी तरीके से दो और फॉर्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू साइन कोस बटा साइन थीटा। ठीक है, ये है। ठीक है। तो इसका भी ट्रिक थोड़ा सा बता देते हैं, अगर किसी को समझ में आता है तो वो भी कर लेंगे। जैसे साइन का उल्टा हम क्या बताए थे, कोसेक बताए थे, साइन का उल्टा कोसेक बताए थे ना, तो 1/कोसेक लिख दिए। कोस का उल्टा क्या बोले थे, सेक, तो क्या हो जाएगा 1/सेक लिख दिए। टेन का उल्टा क्या बताए थे, कोट, तो 1/कोट लिख दिए। तो इसी का उल्टा इधर वाला हो गया, कोसेक का क्या हो जाएगा 1/साइन, और सेक का क्या हो जाएगा 1/कोस हो जाएगा, और वन कोट का क्या हो जाएगा 1/10। और ये दो फॉर्मूला एडिशनल है। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बहुत ही आसान है। अच्छा, यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है ना, ये इसके लिए नहीं है, इसको हम हटा देते हैं सबसे पहले। इसको हटा देते हैं, ये इसके लिए नहीं है, ये वो दूसरा दूसरा क्वेश्चन के लिए। चलो यहाँ पे क्या है, एबीसी त्रिभुज, एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं फटाक से। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिए हम। ठीक है, बन गया, जिसमें सभी का नाम दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, एबीसी है ना, एबीसी, जिसमें बी समकोण बोल रहा है, तो समकोण यहाँ पे कौन है, कि ये कौन है, तो बी इसका नाम दे दो, तो ए बी यहाँ लिख दो, ए बी, और ये यहाँ पे सी लिख दो। कोई तकलीफ यहाँ तक का नहीं। ए बी का मान दिया हुआ है 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। और बीसी का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। एसी का मान दिया हुआ है बच्चों, नहीं दिया हुआ है, इसी को सबसे पहले निकालना है। अगर एसी का मान निकाल लोगे तो फिर ये दो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आसान है। ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन को पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले एक बार में। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस ए, और दूसरा है साइन सी कोस सी। ठीक है। चलो अब पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। हल क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों, तो दिया है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बीसी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। चलो, और एसी क्या करना है, सबसे पहले निकालना है। तो हमने क्या बताया था बच्चों शुरू में, कि अगर दो चीज दिया हुआ है तो तीसरा चीज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है बच्चों, कि कहता है इसका कि कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं सर। हाँ, क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला कहता है। अब हम लोग क्या है यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण हम बोले थे जो टेढ़ा वाला लाइन है उसी को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण कितना है AC है, तो यहाँ क्या लिख देंगे AC का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, लंब कितना दिया हुआ है, लंब लंब जो है आपका बच्चों ये वाला लाइन दिया हुआ है AB, तो AB कितना है यहाँ पे 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से आधार कितना दिया हुआ है 7, तो 7 लिख देंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर जब करेंगे 24 को 24 से गुना करेंगे आप, तो हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा 576। 7 का 7 से स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे AC का स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। हम्म, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AC जो है, AC को AC रहने दो। ठीक है, स्क्वायर को जब इधर कर देंगे बच्चों बराबर का इधर, तो ये हो जाता है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 625। अब कितना हो जाएगा इसका मान जब निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू 25 निकल गया, यानी कि इसका मान हमारा बच्चों निकल गया 25। कितना निकल गया 25। ठीक है, अब जब तीनों चीज निकल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, बहुत का बहुत आसान। यहाँ पे बना देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहला नंबर में बोल रहा है साइन C निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, नहीं साइन A निकालने के लिए, साइन A। तो साइन A फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों लंब कितना है। ठीक है, लंब कितना है, तो लंब यहाँ अगर क्वेश्चन देखते हैं तो लंब 24 और आधार 7 है, ये चीज हम लोग को पता चल रहा है, और कर्ण कितना 25 है। लेकिन ये बात कर रहा है बच्चों साइन A का बात कर रहा है, तो A कौन कौन सा है, ये वाला, और A का सामने वाला भुजा, A का सामने वाला भुजा कौन है, BC, ये वाला है। देखो सामने एकदम जस्ट सामने आ जाओ, तो सामने वाला कौन सा है BC, तो BC यहाँ लंब हो जाएगा। हमने नोट में पहले लिखा दिया जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, तो लंब हो गया यहाँ पे 7। और आधार उसके बाद क्या है कर्ण, कर्ण तो चेंज होता नहीं है, तो कर्ण कितना है 25, तो 25 लिख दो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे फिर उसके बाद क्या बोला, कोस A का भी मान निकालो, तो लिखेंगे कोस A। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है इसका आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है बच्चों, ठीक है कोस, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आधार हमको 7 दिख रहा है, लेकिन इसके हिसाब से चलो, इसके हिसाब से किसको उनका बात कर रहा है A का, तो A का बात कर रहा है, तो A के सामने वाली भुजा कौन सा हो गया, BC। BC क्या हो गया, लंब। A के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो A के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया, और हमको चाहिए क्या, आधार। तो ये जब लंब हो गया तो आधार कौन सा हो गया, ये हो गया 24, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा हमारा 24, और कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं है, तो 25 हो जाएगा। देखो दोनों का आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसका दूसरा भी बना लेते हैं। चलिए दूसरा बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, क्या पूछ रहा है, साइन C का मान, साइन C। तो साइन साइन का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा वही हमारा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखे तो लंब हमारा 24 है, आधार कितना है 7 है, लेकिन देखो इसके हिसाब से चलना है हमको। C का बात कर रहा है, किस कोण का बात कर रहा है, C का बात कर रहा है, तो C के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो C के सामने वाली भुजा क्या है, AB, और AB का मान कितना है 24, यही लंब हो गया, और लंब ही चाहिए था हमको, तो कितना हो जाएगा 24 बट्टा, और कर्ण कितना है तो 25। सिंपल है। इसी तरीके से यहाँ पे कोस C का भी मान निकाल लेंगे, कोस C। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है, आपको मुंह जुबानी सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और लिख लेना, याद कर लेना बढ़िया से। आधार आधार यहाँ कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखे तो आधार यहाँ BC है, तो चले ना इसके हिसाब से चलते हैं हम लोग। C का बात कर रहा है, तो C ये है, तो C के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब क्या है यहाँ 24 है, और हमको चाहिए क्या, आधार। तो जब ये लंब है तो आधार कौन सा है, ये वाला है 7, तो 7 हो जाएगा हमारा 7, और कर्ण तो हमारा चेंज होता नहीं है, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और एकदम लिख लो, बना लो। क्लियर है, समझ में आया, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट R का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले आकृति बना लेते हैं हम लोग।
देख लीजिए यहाँ पे आकृति आप देख सकते हैं, आकृति 8.3 में इसमें दो चीज दिया है बच्चों। यहाँ पे एक ये दिया है लंब और यहाँ कर्ण दिया, आधार नहीं दिया है। ठीक है, आधार नहीं दिया है तो हम लोग आधार निकालना पड़ेगा। सबसे पहले बात कि हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे फटाफट। सॉल्यूशन हल, क्या क्या दिया है बच्चों, लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है, तो दिया हुआ है पी क्यू, कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या नहीं दिया हुआ है, तो क्यू आर नहीं दिया हुआ है, क्यू आर इज इक्वल टू वाट। ठीक है, चलो अब हम लोग को क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर देखो, हमने क्या बताया था कि अगर त्रिभुज में दो चीज दिया हुआ है, तीसरा चीज नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस। कैसे लिख दिए जी, पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस हमारा प्रमेय क्या कहता है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाँ अनमोल, अच्छा आज तक ना, ठीक है हम बात करते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा शूटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है कर देंगे। ठीक, चलो ठीक है बच्चों, कॉल आ गया था थोड़ा सा। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण कर्ण दिया हुआ है पी आर, और पी आर का नाम कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे 13, 13 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर लंब, लंब यहाँ पे कितना है बच्चों, तो लंब यहाँ पे 12 है। ठीक है, 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। और आधार दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, आधार क्या है हमारा, आधार क्यू आर, और क्यू आर का मान यहाँ लिख देंगे, क्यू आर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग क्यू आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और यहाँ पे क्यू आर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा स्क्वायर तो छोड़ ही दे रहे, इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, हाँ। चलो अब देखो यहाँ पे 169 का 169 यहाँ पे हो जाएगा 144 बराबर, यहाँ पे क्यू आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा, यहाँ पे 25 बचेगा ना, 25 ही ना बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5, और 15 में से नहीं कितना, 16 में से हाँ 2, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर को बच्चों, स्क्वायर को हम जब ये साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, किस में हो जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट 25 बराबर क्यू आर। तो वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि क्यू आर का वैल्यू निकल गया हमारा 5 निकल गया। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू हमारा निकल गया 5। चलिए अब इसके बाद हमारा तीनों चीज जब निकल गया तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो पूछा है ना। क्या पूछा है यहाँ पे कि 10p, क्या पूछा है, 10p माइनस कोट आर, यही ना पूछा है जी, बिल्कुल सर यही पूछा है। चलो अब देखो कैसे बनेगा, सो 10p, 10p, 10 का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले वो देखो। तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। ठीक है, यही चीज होता है। चलो अब देखो हम लोग बैठाएंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले लंब कितना है, 12 है, और आधार कितना है, अभी आधार निकाले 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, जैसे हम क्वेश्चन को देख रहे हैं उस हिसाब से पता चल रहा है। लेकिन जिस कोण का बात करेगा उसके हिसाब से भी तो लेके चलना होगा हमको। किस कोण का बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो पी का बात कर रहा है। तो पी का सामने वाली भुजा क्या हो गया हमारा, क्यू आर, तो ये लंब हो गया। हम क्या बोले कि जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, बाकी जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। तो पी के सामने वाली भुजा हमारा क्या है, क्यू आर, क्या है, क्यू आर, तो ये लंब हो गया हमारा। ठीक है, तो लंब हमारा क्यू आर का वैल्यू कितना निकाला थे हम लोग, 5 निकाले तो 5 हो जाएगा। आधार, आधार क्या हो जाएगा, जब ये लंब तो ये आधार हो जाएगा, सिंपल है, 5/12। अब यहाँ पे आ जाओ कि कोट आर का बात कर रहा है, किस कोण का बात कर रहा है, आर का, तो आर का बात कर रहा है तो आर के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब कौन सा हो गया हमारा, 12, लेकिन हमको चाहिए क्या, आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, जब ये लंब तो ये आधार,
तो आधार ये हो गया हमारा, तो आधार कितना हो गया हमारा यहाँ पे 5। कितना हो गया 5। और लंब कितना हो गया बच्चों, तो जब ये आधार हो गया तो ये लंब हो गया, तो 12 हो जाएगा। ठीक है। अब जिस संख्या को 5/12 में से 5/12 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 0। ठीक, तो यही इसका आंसर हो गया। उतार लो इसको फटाक से। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 भी बहुत ही आसान है बच्चों। हाँ, यहां से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। हल सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, लिख दिए। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान दो। साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है ये लंब है और कर्ण कितना है, 4 है। 3 कितना है, लंब है, और कर्ण क्या है, 4 है। अच्छा, क्या नहीं है, तो आधार सर नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो आधार क्या करेंगे हम लोग, निकालना पड़ेगा। आधार क्या होगा, निकालना पड़ेगा। तो हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है। एक बार चित्र भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में तकलीफ ना हो, है ना। चलिए ये चित्र हो गया हमारा। हाँ, तो हमारा क्या क्या दिया हुआ था, लंब दिया हुआ था तो 3 लिख दिए हैं, कर्ण दिया हुआ था 4। ये हम लोग को निकालना है ना। चलो निकालते हैं फटाक से हम लोग। नाम भी देना चाहते हो दे दो, नहीं देना चाहते हो मत दो। ABC। ठीक है। चलो, तो आधार निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, इसका कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही कहता है। लिख दिए। चलिए, कर्ण कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो कर्ण जो है यहाँ पे 4 दिया हुआ है। देखो कर्ण कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे भी चल देख लो। तो 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से लंब कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से आधार आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आधार कितना है यहाँ पे, आधार का आधार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आधार ही रहने दो, या BC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधार का स्क्वायर। ठीक है। चलो अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, बराबर 3 का स्क्वायर कर दिए तो 9 हो गया, और प्लस क्या हो गया, आधार का स्क्वायर हो गया। चलो, अब यहाँ पे 16 हो गया और इधर 9 इधर आके हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे क्या हो गया, आधार स्क्वायर बच गया। अब जिसको घटा देंगे कितना बच जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब इधर चला जाएगा बच्चों, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि तकलीफ ना हो मेरे बच्चों लोग को। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे आधार स्क्वायर इधर कर देंगे तो किस में हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट 7 बराबर कितना हो जाएगा, आधार। तो आधार का वैल्यू भी हमारा निकल गया। ठीक है, किस में निकल गया, आधार का वैल्यू निकल गया। तीनों चीज जब निकल गया बच्चों, तो जो चीज पूछ रहा है वो चीज निकालना आसान है। ठीक है, तो क्या क्या पूछ रहा है उसको हम लोग निकालते हैं फटाफट। सबसे पहला पूछ रहा है आपका कि कोस ए का मान बता दो सर। तो कोस ए का मान निकालते हैं हम लोग, कोस ए का मान। तो कोस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार यहाँ पे कितना दिया हुआ है। ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना निकाले हम लोग, आधार निकाले अंडर रूट 7। ठीक है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अंडर रूट 7। ठीक है, यहाँ पे ABC वाला लेकर नहीं चलना है, इसलिए नहीं लेकर चलना है यहाँ पे कि यहाँ पे सब में ए ही दिया हुआ है, इसीलिए नहीं लेके चलना। कर्ण कितना है बच्चों, तो कर्ण यहाँ पे आपका 4 निकला था तो 4 लिख दो। इसी तरीके से यहाँ पे कोस हो गया। अब क्या निकालने बोल रहा है, 10 का मान, तो 10 का भी निकाल दो। 10 A का मान, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है बच्चों, तो लंब हम लोग को पहले से दे रखा था 3, तो 3 लिख देंगे। और आधार हम लोग जस्ट अभी निकाले तो कितना निकाले, तो अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 हो गया। ठीक है, तो दोनों का आंसर आ गया हमारा। बस इतना ही करना था, बाकी कुछ बड़ा तो है नहीं, पहाड़ तो है नहीं, इतना आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया बच्चों, हाँ यहाँ से सॉल्व करते हैं। 4 में हल
सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया हुआ 15 कोट ए, क्या दिया हुआ है? 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे पहले वो देखो, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा? ये 15 जो है इधर आके इंटू में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और कोट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा, क्या होता है? आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब इसका फॉर्मूला होता है। तो आधार कितना हो गया? 8 हो गया। लंब कितना हो गया? 15 हो गया। क्या नहीं है? तो कर्ण नहीं है, तो कर्ण का निकालना पड़ेगा, कर्ण बराबर वाट। ठीक है, चलो अब निकालते हैं हम लोग। किस कैसे निकालेंगे? तो वही चीज है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है हमारा कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बच्चों? तो कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण का कर्ण के जगह में कर्ण ही लिख दो, स्क्वायर छोड़ दिया ना, स्क्वायर छोड़ दिया। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण नहीं दिया हुआ है तो कर्ण के जगह में कर्ण ही लिख दो, कर्ण का स्क्वायर ही लिख दो। अच्छा, लंब कितना दिया हुआ है? तो लंब 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से आधार, आधार कितना दिया हुआ है? तो आधार आपका 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225, प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64। फिर यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 225 और 64 अगर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? देखो तो एक बार। तो 225 और 64 को अगर हम जोड़ते हैं, मान लो इधर जोड़ लेते हैं, तो 5 4 9, 9 हो जाएगा, और 6 2 8, 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 289 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर जो है बच्चों ये इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट में अगर करें तो 289 को, तो इसका जो वर्गमूल निकल जाएगा ये 17 निकल जाएगा। ठीक है, 17 17 ही है 289। तो कर्ण भी बच्चों आपका यहाँ निकल गया। जब लंब कर्ण आधार सब चीज निकल गया, तो जो पूछ रहा है क्या उसको नहीं बता सकते हैं? तो बिल्कुल सर बता सकते हैं, चलो बताते हैं। क्या पूछ रहा था? साइन ए, साइन ए का मान पूछ रहा था। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है बच्चों यहाँ पे? तो लंब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 है, तो लिख देंगे 15। और कर्ण कितना है? तो कर्ण आपका निकाले अभी जस्ट हम लोग 17, तो 15/17 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका अगला जो दिया हुआ है, अगला कितना दिया हुआ है? सेक ए, है ना। क्या पूछ रहा है? सेक ए का मान, सेक ए का मान। तो सेक, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक का हो जाएगा, ये किसका उल्टा है? कोसेक का उल्टा है ना, नहीं कोस का उल्टा है, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है बच्चों जुबान में। कर्ण कितना है बच्चों? तो 17 है। अच्छा, आधार कितना है? आधार हम लोग देखे थे तो 8 है। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? दोनों का आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका दोनों का आंसर हो गया। ठीक है, 15/17, 17/8। चलिए उतार लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन 5 भी बहुत ही आसान है। हाँ, हल करेंगे यहाँ से। चलिए, सेक लिखा हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है 13/12। कितना लिखा हुआ है? 13/12। ठीक है, तो सेक का फार्मूला क्या होता है? तो सेक का जो फार्मूला होता है बच्चों, आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण। सॉरी, यहाँ पे कर्ण बटा आधार ना होगा जी, सेक का, हाँ कर्ण बटा आधार। तो वो तो कोस का था ना, कर्ण बटा आधार। थोड़ा सा अगर मिस हो जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। कर्ण, कर्ण कितना है यहाँ पे बच्चों? 13, और आधार कितना है? 12। ठीक है, दो चीज दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है? तो लंब नहीं दिया हुआ है सर। तो लंब क्या करोगे? निकालोगे ना जी, बिल्कुल सर निकाल लेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल। चलो, तो लंब बराबर वाट कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे सर। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय।
तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, तो कर्ण कितना है बच्चों यहाँ पे 13, तो 13 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर लंब कितना दिया हुआ है, लंब आपका नहीं दिया हुआ है तो लंब की जगह में लंब लिख देंगे, लंब का स्क्वायर। प्लस आधार कितना दिया हुआ है बच्चों, तो आधार आपका 12 दिया हुआ है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, 144। चलिए 169 को 169 रहने दो, और ये 144 इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, तो लंब का स्क्वायर बचा। ठीक है, ध्यान देना 144 प्लस में इधर आके माइनस में होगा। 169 में 144 को घटाते हैं तो 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और यहाँ पे 16 2 बचा 25 बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अच्छा, ये लंब का स्क्वायर क्यों, एक स्टेप जंप करते हैं ना, इसको अंडर रूट में कर दो, इसको किस में कर दो, अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर जब इधर आके किस में हो जाएगा, अंडर रूट में। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि लंब का मान जो है बच्चों वो आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, लंब का मान आ गया, लंब भी आ गया, आधार भी आ गया, कर्ण भी आ गया, तो आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको बना दो। सर क्या पूछ रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, अभी बता देते हैं ना, क्या नहीं क्या पूछ रहा है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है वो ध्यान दो। पूछ रहा है यहाँ पे बच्चों कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ठीक है, तो कितना त्रिकोणमिति बताएं आपको हम, तो 6 बताएं। कितना बताएं, 6, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, 6 बताएं। लेकिन इसमें से एक ठो बताया हुआ है, तो हम लोग को कितना बनाना है, 5 ठो और बनाना है ना, 5 ठो और बनाना है। चलिए बनाते हैं हम लोग 5 ठो। तो क्या क्या नहीं बना हुआ है, तो साइन का नहीं बना हुआ है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इज इक्वल लंब बटा कर। चलिए पहले पूरा फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद आंसर एकदम फटाफट लिख देंगे, है ना। चलिए कोस थीटा भी निकालना पड़ेगा, तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। चलिए इसी तरीके से कोस निकल जाएगा, फिर टेन का भी निकालना पड़ेगा। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। चलिए उसके बाद टेन हो गया, अब क्या निकालना है, कोसेक भी निकालना है। कोसेक कोसेक थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। चलिए कोसेक भी निकल गया, अब सेक भी निकालना होगा। तो सेक तो बच्चों आपका दिया हुआ है, सेक छोड़ देंगे ना, सेक दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, कोट, लास्ट वाला निकालना है, कोट थीटा। तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, चलो बनाते हैं फटाफट, सबका आंसर लिखते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए बोलो, तो लंब कितना है, लंब आपका दिया हुआ है, अभी निकाले हम लोग 5, और कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण 13 पहले से दिया हुआ था। हाँ आधार है यहाँ पे, कोस वाले में आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है यहाँ पे 12, तो 12 लिख देंगे। कर्ण कितना है 13, तो 13 लिख देंगे। लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब अभी हम लोग जस्ट निकाले तो 5 है, और आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार आपका आधार 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 12 दिया हुआ, 12 हो जाएगा। फिर देखो कोसेक में भी कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है यहाँ पे 13 है, तो 13 लिख देंगे। और लंब लंब कितना है, लंब लंब 5 है, तो 5 लिख देंगे। अभी निकाल लेते हैं हम लोग लंब। हाँ कोट 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 कोट, यहाँ पे आधार आधार कितना दिया हुआ है, आधार 12, तो 12 लिख देंगे यहाँ पे। और लंब लंब अभी निकाले 5, तो यही आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, 5/13, 12/13, 5/12, 13/5 और 12/5। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो, उतार लो। चलिए इसका लास्ट सवाल देखते हैं अब हम लोग। लास्ट सवाल क्या है, बोला है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, इसके लिए बच्चों आपको चित्र बनाना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा समझने में आपको तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, और हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, तो पहले चलो बना लेते हैं एक बार चित्र। ठीक है, चलो यहाँ पे जो बोला है ना, क्या बोला है कि ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण ही 90 से छोटा है, तो हम लोग इसका नाम दे देंगे ए और इसका नाम दे देंगे बी। तो ये हमारा हो जाएगा सी। क्लियर है, ए और बी न्यून कोण बोला था, इसलिए हम लोग ए और बी यहाँ दिए। ठीक है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे हम लोग।
लिखेंगे दिया है। चलिए दिया क्या है बच्चों, तो दिया है आपका कि कोस ए, क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी, ये आपका प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, चलो सिद्ध क्या करना है वो भी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। चलिए अब हम लोग यहां से प्रमाण लेंगे और काम करेंगे। प्रमाण, तो प्रमाण में हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कि इसको ले लेते हैं, किसको ले लेंगे, कोस ए को ले लेंगे और बराबर में ले लेंगे कोस बी को। ठीक है, जो दिया है उसी चीज को हम लोग ले लेंगे। अच्छा, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ पे भी कोस का फॉर्मूला सेम होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चलिए सेम हो गया, दोनों चीज सेम हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पे कि आधार, क्या बोला है, आधार, लेकिन किसका आधार, ए का आधार, यानी कि किस कोण का बात कर रहा है, ए का बात कर रहा है। तो ए का बात कर रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगी, बीसी जो हो जाएगी लंब। ए के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो बीसी लंब हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार क्या हो जाएगा, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। ठीक है, ये जब लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो आधार क्या हो गया हमारा, ए सी। तो यहाँ लिख देंगे ए सी, ए सी बटा कर्ण, क्या है, कर्ण कभी जिंदगी में चेंज नहीं होता है, कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए बी लिख देंगे। चलिए इधर आ जाओ, अब इसमें ध्यान देना, कोस बी का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, बी का, तो बी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब क्या हो गया हमारा, ये हो गया लंब, तो आधार क्या हो गया, ये हो गया। तो लंब हमारा चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी, तो बी सी लिख देंगे। और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा ए बी। अब देखो बच्चों यहाँ पे कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में इधर जाके गुना में हो जाएगा, गुना में ए बी हो जाएगा, तो कट जाएगा। ठीक है, तो कट गया यहाँ पे। अब हमारे पास बचा, तो बचा सिर्फ क्या, ए सी बचा और बी सी बचा। यानी कि बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी और बी सी बराबर है। क्या बोल रहा है कि ए सी और बी सी बराबर है, ए सी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा जो है बराबर है। जब ये दोनों भुजा बराबर है बच्चों, तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो इसका सम्मुख कोण देखो, एसी का सम्मुख कोण कौन सा है, बी। ठीक है, एसी का सम्मुख कोण कौन सा है, देखो एसी ये है और एसी का सम्मुख कोण कोण बी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी, कोण बी। और बीसी का सम्मुख कोण कौन सा है, देखो बीसी, बीसी ये हो गया आपका, बीसी ये हो गया, और सम्मुख कोण कौन सा है, कोण ए। तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर त्रिभुज का दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे और उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो एसी का बराबर सम्मुख कोण बी और बीसी का सम्मुख कोण ए, तो दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अब जब बराबर हो गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रूव, सिंपल है, कोण ए बराबर कोण बी भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि दोनों बराबर है। ये क्या हो गया, प्रूव, यही चीज को तो प्रूव करना था आप लोगों को। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों 1 से 6 तक का क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गया है इसका शेष क्वेश्चन, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो बच्चों, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, देखते हैं व्यूज अच्छा जाता है, लाइक वगैरह ठीक नहीं करते हो, लाइक वाइक कर रहे करो। ठीक है, ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। और बाकी आप लोगों को अगर पूरा मैथ को देखना चाहते हैं बच्चों, तो हमारे चैनल पे आप विजिट करेंगे और प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे, वहां पे आपको मैथ के लिए एक सेपरेट सा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप जाकर पूरे मैथ को खत्म कर सकते हैं और अपने मैथ को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा आप लोगों को मिलने वाला है हर सब्जेक्ट का। ठीक है, प्लेलिस्ट जरूर जाकर एक बार विजिट करना है। ठीक है, और बाकी कोई भी दिक्कत होती है, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आप वहां से ऐड हो जाइए मेरे से। ठीक है, और अपने बोर्ड एग्जाम का अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।